अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं ट्राउज़र का डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने ले ली है चौड़ाई में 2 इंच की पट्टी और लंबाई में आप जितनी भी ले लें, मतलब हमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसकी लंबाई रखनी है। तो आप लंबाई को 40 और 40 कर लें, और अगर फिर कम हो तो और पट्टी बना लें। लेकिन मेरी ये जो एक पट्टी है ना, ये 40 इंच की है, एक पांचे के लिए, और 40 इंच की लंबाई में दूसरे पांचे के लिए। अब हमने इसको डबल कर सिलाई कर लिए, सिलाई कर इसको पलट कर सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब जैसे हमारे पास कितनी बची, तकरीबन आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा पट्टी बची लेंथ में, चौड़ाई में। और हम लोगों ने इसको जो लंबाई में कटिंग किया है वो 2 इंच की है। यहाँ पर देखें, मैं सारी एक साथ रख कर ना कटिंग करती जा रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने सारों को बराबर बराबर रख कर, यानी कि 2-2 इंच पर कटिंग कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमारी एक पट्टी तैयार हो जाएगी। 2 इंच चौड़ाई लेकर उसको डबल कर सिलाई कर लेना है। उसके बाद उसको सीधा कर प्रेस से क्रीज बिठा लेनी है। क्रीज बिठाने के बाद इसकी जो लेंथ है उसको कटिंग कर लेना है 2 इंच के हिसाब से। अब हम लोगों ने लिया शलवार का पांचा। यहाँ पर हम लोगों ने लाइन बाय लाइन इसको रखते जाना है। थोड़ी सी सिलाई की जगह छोड़ने के बाद, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू नहीं करना। जैसे 1 इंच अगर आपने फिटिंग देनी है शलवार के पांचे की, तो वो 1 इंच की जगह छोड़कर फिर आपने ये रखना शुरू करना है। तो देखें, वहाँ से 1 इंच मैंने जगह छोड़ी और उसके बाद इसको रखकर सिलाई करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने पूरा वो सिलाई करने के बाद पट्टी बनानी है पांचे की डिज़ाइनिंग की। तो यहाँ पर इस पट्टी की जो मैंने चौड़ाई है ना, वो ली है 2 इंच। ठीक है, और 2 इंच और 2 इंच डबल कर दिए। तो समझे, अगर हम चौड़ाई में लें तो 4 इंच है, और डबल करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 2 इंच। फिर कोई सा भी गोल सरफेस ले लें। मेरे पास कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, तो ये अम्मी की दवाइयों की शीशी तो भाई मस्ट है, हर किसी के घर में होती है जहाँ अम्मियाँ वगैरह। मैंने क्या किया, अपनी अम्मी की दवाइयों की शीशी ले ली और उससे अब मैंने यहाँ पर मेज़रमेंट करनी है। यहाँ पर देखिए, जो बिल्कुल एज था ना, वहाँ पर मैंने एक गोल रखा और उसके साथ साथ पेंसिल से इसके राउंड बनाने शुरू कर दिए। थोड़ी सी हल्की सी जगह ऊपर से छोड़कर आपने इसके राउंड बनाने। अब जो 4 इंच की पट्टी थी उसको कट करके राउंड 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 सारा हम लोगों ने इसका कटिंग कर लेना है। अंदर के कट ध्यान से और बहुत ही सफाई से लगाने हैं, क्योंकि अगर हमारा अंदर से नीट नहीं होगा ना, हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। अब जो 2-2 इंच की पट्टी थी उनको अलग कर ली, जैसे 2 पांचों की बन गई। अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक पीस, क्योंकि डिज़ाइनिंग के बाद हमारे पास कपड़ा बचता नहीं है, तो जितना कपड़ा बचता होता है हम उसी में ही एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा सा कपड़ा है, और उस पर मैंने जो राउंड राउंड कट किए थे ना, उसको कर लिया है पेस्ट। सही, चिपकाने के बाद अब हम इसको डबल करेंगे, यानी कि एक कपड़े पर हमने चिपकाया और इसके साथ इसी लेंथ का हमारे पास दूसरा कपड़ा है, उससे यूँ डबल कर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ इसकी नीचे की पट्टी भी बन गई और ऊपर की पट्टी भी बन गई। सेम इसी तरीके से दोनों पांचों का बनाना है। पहले मैंने एक पांचे का बनाया, अब यहाँ पर मैं दूसरे पांचे का बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा, जब हम एक तरफ से इसकी प्रेस बिठाते हैं ना चिप्स बुकरम के पीस की, तो हमें दूसरी तरफ से बिठाना भी लाजमी है। ये नहीं कि एक साइड से हमने प्रेस किया तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, दूसरी तरफ हल्के हल्के से झोल आते हैं। ज़्यादातर लॉन के कपड़ों में ये मसला आता है। तो जब आप चिप्स बुकरम का पीस चिपकाएं ना, तो दोनों तरफ से प्रेस किया करें। अब यहाँ पर देखिए जी, हम लोगों की जो लाइन थी ना, यानी कि क्रीज आ रही थी, उसको रखना है अंदर की तरफ, ताकि ये जो लाइन है ना, ये छुप जाए, बार बार सामने ना नज़र आए और बुरी ना लगे। उसके बाद हम लोगों ने वो पट्टियाँ चिपकानी है पांचे पर। एक दफ़ा पहले भी ये बताया, लेकिन अब पूरा डिटेल से शुरू से एंड तक आपको बता रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अगर हो तो वो ख़त्म हो जाए। देखिए, वो जो 2 इंच की पट्टी हमने काटी थी ना, यहाँ पर हम लोगों ने चिपका लिया, और जो ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा पीस था ना, उन सारों को कट कर लिया। और यहाँ पर एक हम लोगों ने चौड़ी सी पट्टी ले ली है, तकरीबन 1.5 इंच की, और उससे हम लोगों ने इसको कवर अप कर लिया। देखिए, यूँ कर अब हम इसको पलट कर सिलाई करेंगे तो हमारे ये जो अंदर के जितने भी धागे हैं ना, वो छुप जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने उस राउंड की तरफ, कि जो हम लोगों ने प्रेस किया था उसको अब सेट कैसे करें। देखिए, नीचे भी मैंने 2 इंच की पट्टी रखी है और ऊपर भी 2 इंच की पट्टी है। अब बस हम लोगों ने इसको रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। देखें, यूँ राउंड राउंड, बिल्कुल कोने कोने और किनारे किनारे। अच्छा, इसको सिलाई करना भी मुश्किल नहीं है, जितना कि हम लोग इसको सिलाई करने के बाद कट करते हैं ना, वो मुश्किल है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो कट होते हैं ना, वो सही नहीं होते। जैसे ये अंदर के जो नोके हैं ना, वो सही नहीं बनती। तो अगर आप ये नोक सही नहीं बनाएंगे ना, या आपकी गिरा सी बन जाएगी। तो उस गिरा को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसकी ऐसे नोके नोके बनाएंगे। तो देखिए, जैसे एक पांचे का डिज़ाइन बनाए, सेम वैसे ही हम दूसरे पांचे का बनाएंगे, तो हमारे दोनों पांचे बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है,
मतलब देखें यहाँ पर मेरे ना एक डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब हो गया था। अगर आपसे थोड़ा सा भी मार्किंग करने में गलती हो जाए ना, उसको निगलेक्ट मत किया करें, वहीं पर अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया करें। उससे क्या होगा कि जब आप पूरा काम कर रहे होंगे ना तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों साइडें बन गई। अब इसके बाद हमने जो शलवार के पांचे में छोटे छोटे 2 इंच के पीसेस अटैच किए थे ना, उसको नीचे रखकर हम लोगों ने इसके साथ अटैच कर लेना है। ये जो सामने नज़र आ रही है ना पट्टी, यहाँ से हमारे सारे एजेस छुप गए। मतलब ये ऊपर जो मैंने 2 इंच की पट्टी लगाई थी ना, इसलिए लगाई थी कि ये बार बार ना निकल निकल कर नीचे ना आए और हमारी सिलाई में फिनिशिंग रहे बाकी। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये पट्टी अटैच कर ली। अब यहाँ पर भी हम लोगों ने फिनिशिंग की एक सिलाई लाजमी करनी है। अगर आप ये वाली फिनिशिंग की सिलाई नहीं करेंगे ना, तो इसके जो छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, यानी कि छोटा जो डिज़ाइन सिलाई में रह जाता है ना, वो धुलने के बाद बार बार पलट कर दाएं से बाएं से इधर से उधर से सामने आता है। तो इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने इसके ऊपर ऐसे सिलाई चला ली, उसके बाद हमारा ये डिज़ाइन कवर अप हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पांचे की फिटिंग की सिलाई करेंगे। मतलब फिटिंग की सिलाई करने के बाद हम जो भी मोती वोती होंगे वो बाद में लगाएंगे। अगर हमने पहले लगा लिया और हम लोगों ने फिटिंग की सिलाई की तो हमें मार्जिन पता नहीं चलता। मतलब जो भी एसेसरीज़ वगैरह हम कपड़ों पर अटैच करेंगे ना, वो फिटिंग की सिलाई करने के बाद करेंगे, पहले कभी भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप पहले कर लेंगे ना फिर आपको बहुत तंगी होगी। तो यहाँ पर देखिए सारी सिलाई करने के बाद मोती वोती अटैच कर कर जो फाइनल डिज़ाइन होगा ना वो मैं आपको बताऊँगी। एक बात मोती लगाने के लिए कि आप लोगों ने मजबूत धागा लेना है 4 तह में। एक सिंगल धागे से मोती नहीं लगाने। अगर आप एक सिंगल धागे से मोती लगाएंगे वो आपके थोड़े देर बाद ना टूट जाएंगे, धुलने के बाद मशीन में तो टूट जाते हैं। इस बात का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ पसंद आया, कुछ आपको ऐसा लगा कि आपने यहाँ से सीखा है, कोई डिज़ाइन ऐसा है जो आप ऐसे बना सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी आप लोगों की मोहब्बत जताने वाली बातें होती हैं, या ये चीज़ें होती हैं कि इंसान सोचता है हम और भी अच्छा करें, इससे ज़्यादा अच्छा हम और क्या कर सकते हैं, इससे खूबसूरत हम अपने काम को कैसे कर सकते हैं। जब तक आप लोग अपना प्यार, अपनी मतलब सीखने वाली बातें शेयर नहीं करेंगे तो मुझे कैसे ही पता चलेगा। और इसके अलावा एक बात कहनी थी कि अगर आपको किसी डिज़ाइन में भी ऐसा लगता है कि आप इससे बेहतर बना सकते हैं, या ये वाला डिज़ाइन ऐसे नहीं वैसे बनना था, तो भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक बताया करें लाजमी।